बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले, और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के अटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबा करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर से मिलती थी, वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है। साथियों, देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या करती थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपए किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपए तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपए का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला, न कभी वो खरीदार को मिला।
तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती हैं। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, को फुल स्टॉप कॉमा के साथ हुई है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है। हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है। हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने से दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हाँ, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर। इसमें उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। तो हमारी जो मेडिकल टीम होगी जरा उनको काम पर लगाइए। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पहले की सरकारों के समय 1000 करोड़ रुपए का कोई पैकेज हिमाचल के लिए घोषित होता तो वो पैसा पता नहीं कहां कहां किस किस के जेब में पहुंच जाता। उस पर राजनीतिक श्रेय लेने की कितनी कोशिशें होती, लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपये चले गए और कोई हो हल्ला नहीं हुआ।